जय श्री राधे राधे, जय सीताराम। चलिए राम कथा की ओर चलते हैं। आप आरती कीजिए। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे मन में बसाऊं, आरती गाऊं प्रभु मन में बसाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं, ए राजा राम तेरी आरती गाऊं। बाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, इन चरणों में वारी जाऊं, इन चरणों में जीवन काटूं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे मन में बसा लूं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय। प्रथम गुरु को वंदना, फिर मनाओ गणे, सिमरा माता शारदे मेरे कंठ करो प्रवे। लाली देह लाली लसे अर्धर लाल लंगूर, वज्रदेव दानव दलन, जय 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 कपिसुर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरे प्यारे, आप सभी जानते हैं राम कथा शिव से शुरू होता है। शिव अगर जड़ है तो राम तना है, फूल है, और अगर राम जड़ है तो शिव तना और फूल है। मेरे प्यारे, तो राम कथा हमें मर्यादा सिखाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए राम, तो राम कथा से सुंदर कथा क्या, जो हमें जीना सिखाती है। जीवन में अगर मानव तन मिला है, जैसे बाबा ने बड़ा सुंदर किया है कि बड़े भाग मानुस्तन पावा, बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, बड़े भाग पाइब सतसंगा, बनहि प्रयास होई भवभंगा। यानी कहते हैं बाबा तुलसी कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आपको ये सुंदर मानव तन मिला है। मेरे प्यारे, तो इस तन से आप सब कुछ करते रहें, काम करते रहो, राम जपते रहो, जीवन यूं ही संवर जाएगा। तो सबसे श्रेष्ठ योनि मिला है आपको, मानव तन मिला है, जिसमें जैसे और लोग जो वो भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, जानवर पशु पक्षी सृजन करते हैं, लेकिन आपकी तरह उनके पास वो मस्तिष्क नहीं है, वो ऐसी वो सुंदर प्रकल्प नहीं है। जैसे कि आप भगवान के मंदिर जा सकते हो, आप भगवान की कथा सुन सकते हो, आप भगवान का भजन गा सकते हो, आप भगवान की सेवा कर सकते हो। ये सुंदर तन से ही हो सकता है, दूसरे योनि में कभी नहीं हो सकता। तो 84 लाख योनि के बाद प्रभु ने सुंदर तन दिया है, तो इसे भगवान में जरूर लगा मेरे प्यारे, क्योंकि कलयुग केवल नाम है अधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। बाबा तुलसी कहते हैं कि इसे त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग सबसे सुंदर युग सब था, जिसे भगवान अवतार लिए, लेकिन उस सबसे सुंदर में सबसे सरल और सहज ये कलयुग जो चल रहा है, कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा।
आपको बहुत कुछ करने की बात नहीं है, न बहुत सत्य बोलने की बात है, सत्य बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ना ही यज्ञ हवन करने की बात है, ना ही जंगलों में जाके घोर तपस्या करने की बात है। मेरे प्यारे, आप सिर्फ भगवान का नाम ही अगर लेते हैं तो आप इस जीवन से आप मुक्त हो जाते हैं। जैसे हम नाव रूपी श्रीमद् ये रामचरितमानस की गाथा को हम लोग आज से प्रारंभ किए हैं और सुन रहे हैं, तो राम कथा में इस नाव पर बैठे हैं और पतवार हमारे राम जी के हाथ में है। हम लोग कहते हैं ना, कन्हैया ले चल पल्ली पार, जहाँ बिराजे राधा रानी, अलबेले सरकार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। तो ये राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। मेरे प्यारे, तो राम कथा की ओर हम चलेंगे, लेकिन राम कथा को लिखने वाला तुलसी बाबा की थोड़ी जीवनी को हम लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि बाबा खुद कहते हैं कि जहाँ राम कथा होती है, जहाँ शिव कथा होती है, जहाँ भागवत होती है, उनकी छत्र छाया में जब तक हम लोग रहते हैं, जैसे कली केवल मल मूल मलिना, कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जलमन मीना। यानी बाबा कहते हैं जैसे पानी वाले कीचड़ वाले पानी में मछली रहती है तो अपने आप को बड़ी खुश समझती है, बाहर निकालो तो छटपटाती है। तो हम क्या करते हैं, ये माया रूपी संसार में फंसे रहते हैं, और जब सत्संग कहीं होता है तो जाके थोड़ी शांति मिलती है, और जैसे सत्संग से हम बाहर निकलते हैं फिर उसी माया में फंस जाते हैं। मेरे प्यारे, तो चलिए थोड़ा सा गुनगुना लें, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम राम, हाथ सेवा उनकी सेवा हाथ में, सीताराम 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 सीताराम। तो चलिए बोलिए रामचंद्र भगवान की। संत तुलसी बाबा की थोड़ी चर्चा करते हैं कि तुलसीदास कैसे बने। मेरे प्यारे, जीवन में अगर कुछ उथल पुथल आती है तो ये मत समझना कि हर वक्त बुराई के लिए आती है, वो अच्छाई के लिए भी आती है। और उस वक्त आपको जब कष्ट हो तो भगवान के शरणागत में रहिए। भाविवाह आई जब नारी, तासो अतिश नेह पसारी, आयो तिहि लेवावन भाई, करहि न तुलसी तिहि विदाई। बड़ा सुंदर लिखा है कि तुलसीदास का विवाह हो गया है और भाई लेने के लिए आया है। तुलसी बाबा चाहते हैं कि पत्नी नहीं जाए, पत्नी का सुख से आनंदित होकर वो नहीं चाहते हैं, लेकिन पत्नी जो है वो मायके चली जाती है। और फिर क्या होता है, आए पुनि तुलसी जब गे हो, बिकल भये ते बिन वसने हो, वरसन लागे मेघ अधारा, बाढ़यो यमुन प्रवाह की धारा। अब तुलसीदास की पत्नी नहीं है और बाबा तुलसी पत्नी से मिलना चाहते हैं। भय विभावरी भूर अंधेरी, करहु पसारे पर परत नहेरी, अर्धरात्रि ते ही काम सतायो, चलियो ससुर गृह तीन मन लायो। जब तुलसी बाबा को पत्नी की याद बहुत सताने लगी तो उनको उनके मन में ऐसी हुई कि पत्नी की मिलन की आकांक्षा जाग उठी और वो घर से निकल पड़े। तो निकले तो क्या, भादों का अंधेरा और बारिश खूब हो रही थी। पत्नी से मिलन की आकांक्षा में
वो घर से निकले, जमुना जी में कोई नाव नहीं था मेरे प्यारे, एक मुर्दा बहता जा रहा था। तुलसी बाबा मुर्दा पे बैठकर आ गए उस गांव में, और गांव में जब आए तो क्या देखा कि सारे दरवाजे बंद हैं, घर दरवाजे सारे बंद हैं, घोर बारिश हो रही थी। तो बाबा ने सोचा कि कैसे उनके घर पे जाऊं, तो खिड़की के रास्ते देखा कि एक रस्सी लटकी हुई थी। और सच बताऊं, बड़ा सुंदर वर्णन है कि वो रस्सी नहीं थी, वो एक अजगर सांप था जो लटक रहा था। और बाबा ने उस रस्सी समझकर पत्नी से मिलन की आकांक्षा में वो रस्सी पकड़कर पत्नी के कमरे चले गए। जाए नारी देह दो जगाई, प्रथम रही नारी चौआई। जाए नारी दिग दियो जगाई, प्रथम रही नारी चौआई। चिन्ह बहुर संकाति किन्हा, गिरा बाण सब सोहरि दीन्हा। धिक 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 तोहे प्राण प्यारे, चामहाड़ अति नीरस हमारे। ऐसो मन जो राम से लागे, तो सुधरे तिहरे से काम। पत्नी की बात, पत्नी का धिक्कारने से पत्नी ने क्या कहा कि धिक्कार है आपको कि आप इस हाड़ मांस के बने शरीर पर इतना आप पागल हैं, मिलने के व्याकुल हैं। और आप जो बता रहे हैं कि मुर्दा पर आप बैठकर नदी को पार के, जमुना जी को पार करके आ गए और अजगर सांप को रस्सी समझकर आप आ गए। हे नाथ, अगर इतना प्रेम आप प्रभु राम से करते तो राम प्रभु आपको मिल जाते। और तब तुलसी बाबा के मन में क्या विचार आया? नारी बैन शरण सम उर लागे, पूर्व सकल पुण्य फल जागे। नारी बैन सर सम उर लागे, पूर्व सकल पुण्य सब जागे। तुलसीदास कर मानी गलानी, है सती ते तुम बानी। तुलसीदास बाबा चुप हो गए। पत्नी की बात सुनकर उनकी वाणी उनके हृदय में बाण की तरह लगने लगा और धिक्कार महसूस होने लगा कि मैं अपनी पत्नी के विरह में मैं ये कर के आया हूँ, धिक्कार है मुझको। और तभी तुलसी बाबा के पूर्व जन्म के जो पुण्य थे वो उदय हो गए। और बाबा तुरंत क्या लिखते हैं? बहुर तुरत मुख की नाई, गए काशी तिज भवन गोसाई। विनती किए विश्वेश्वर पाही, राम भक्त दीजे मोहि जानी। और पत्नी के धिकारने से वो क्या किए? सीधे काशी विश्वनाथ भगवान के पास गए और कहते हैं कि हे काशी विश्वनाथ, हे भोले बाबा, आप मुझे सदमार्ग दिखलाइए और मुझे राम से मिलवाइए। अब भगवान जो हैं काशी विश्वनाथ भोले बाबा, उनकी प्रार्थना को सुनते हैं और उसी दिन से ये अध्यात्म की दुनिया में निकल पड़ते हैं। भगवान उनको कहते हैं कि देखो, तुम ऐसा करो कि जहाँ भी राम कथा होती है आप वहीं चले जाओ। और राम कथा, कुछ दूरी पर राम कथा होती थी तो तुलसी बाबा वहीं जाने लग गए। तो सुबह सुबह यहाँ एक और घटना घटी। क्या घटी? कि ये सुबह सुबह शौच को जाते थे तुलसी बाबा। जाते समय जो शौच का पानी होता था, यानी जो लैट्रिन वगैरह जाते हैं, तो वो पानी जो बचता था, एक बगल में बेर का पेड़ था, बाबा वहीं फेंक दिया करते थे। रहे एक तह प्रेत पुराने,
असुचित नीर लही जो सुसुख पाने। यह विधि बीत गयो कुछ काला, थक एक दिन बोलो प्रेत कराला। रहे एक दिन तह प्रेत पुराने, असुचि नीर लगी लही सो सुख मन माने। यही विधि बीत गयो कछु काला, एक दिन बोला प्रेत कराला। तो पर अहो प्रसन्न गोसाई, मांगहु सबे अपनी मन भाई। तब तुलसीदास कहत बानी कहो, अहो कहो तुम पर न जानी। तुलसी बाबा सोचते हैं ये कौन है और तुम कौन हो। तब वो प्रेत कहता है कि मैं एक प्रेत हूँ, और आप शौच के लिए जो आते हो ना, और जो अशुद्ध जल बगल में फेंक देते हो, तो मुझे उससे बहुत ही शांति मिलती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या काम करूँ, बताओ। तो तुलसीदास बोलते हैं कि तुम तो एक प्रेत हो, तुम मुझे क्या दे सकते हो। हाँ, मुझे तो बस एक ही लालसा है कि मैं अपने रघुनाथ का दर्शन करूं। क्या तुम मदद कर सकते हो। जो रघुबीर दरस मैं पाऊं, जियत प्रयत्न तोर जस गाऊं। बाबा कहते हैं कि जो भगवान राम के दर्शन का अगर करवा दोगे तो मैं जीवन भर तुम्हारा यश गाऊंगा। और कहो मेरो नाही आशा, कहो प्रेत सब भर हुलासा। जो मैं रामचंद्र के दर्शन तुम्हारी वजह से कर पा जाता हूँ, तो मैं मरते मरते, मरने के पहले जीते जीते मैं तुम्हारे यश का गुणगान करता रहूँगा। और देखिए बाबा ने, तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में भी लिखा है, राम दरस कर बायबो मोर जो कुछ नाही, मैं सहाय हित कछु कहे यह उपाय तुम काहि। सियावर रामचंद्र की जय। प्रेत बोला मैं करूं ये मेरी सामर्थ्य नहीं है, पर एक उपाय बताता हूं। जह रामायण सुनन सिधारो, सबके पीछे जाए निहारो। कहते हैं जहाँ रामायण सुनन सिधारो, सबके पीछे जाए निहारो। अति निर्धन दुखी अति दीना, पुरहि रोग नयते हीना। जहाँ आप रोज रामायण सुनने जाते हो ना, वहीं पे सबसे पीछे एक दीनहीन नेत्रहीन कोढ़ी भेष में, जिसके बदन पे मक्खी भिन भिना रही है, वो रोज सबसे पहले आता है और अंतिम में जाता है। तुम जाकर उनको पकड़ो, क्योंकि वही तो है हनुमत लाल जी मेरे प्यारे। अगर वो आपको मिल जाए तो वही आपको राम के दर्शन करवा सकते हैं। प्रेत वचन सुनि तुलसीदासा, उर में उमंग अमित हुलासा। ताहि गुरु गुनि भवन सिधारे, कथा सुनन हित तुरत पधारे। अब बाबा को एक ही काम रहा, खुशी से झूमते हुए बाबा जहाँ कथा हो रही थी वहाँ पहुँचे। कथा विश्राम हुई तो एक व्यक्ति बैठा रहा। तुलसीदास इनका लही, दौड़ गयो पद जाय। छोड़ी छोड़ी मोह मत छुओ, सोवस कहो सुनाए। सियावर रामचंद्र की जय। वह बोला मुझे। अब तुलसी बाबा ने क्या किया, दौड़ के जाके उनका पैर पकड़ लिए। तो बूढ़ा कहा तुम मुझे मत छुओ, मुझे कोढ़ की बीमारी है, तुम्हें भी लग जाएगी। लेकिन बाबा तुलसी सुने नहीं। प्रेत की जो वाणी थी उन्हें याद था कि कोई और नहीं, ये साक्षात हनुमत लाल जी हैं। बोले बाबा आप कौन हो, अपना दर्शन दिखला दीजिए, भले मेरे आप प्राण ले लीजिए, लेकिन मैं आपके चरण को नहीं छोड़ूंगा।
भय प्रसन्न तब पवन कुमारा, मांगु मांगु अस वचन उचारा। तुलसीदास कह रूप दिखावहु, मेरे शीस पानी निज लावहु। तब हनुमंत लाल जी प्रसन्न होकर बोले, मांगो मांगो, क्या चाहते हो। तुलसी बाबा ने अपनी वाणी रखने के पहले हनुमंत लाल जी ने अपना सुंदर रूप दिखाया है। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की। मेरो और कछु नहीं आसा, हो न चो रघुपति कर दासा। राम दरस मोहि देहु कराई, तुम समर्थ सब विधि पिकराई। कहते हैं और आगे, तब मारुत निज रूप दिखायो, तुलसीदास कह बचन सुनायो। चित्रकूट का चलयो प्रवीणा, पहो राम दरस सुख मीना। और भगवान ने अपना सुंदर बड़ा रूप दिखलाया और कहे कि अगर तुम प्रभु राम के दर्शन करना चाहते हो तो तुम्हें चित्रकूट जाना पड़ेगा। अब बाबा चित्रकूट चलिए, भगवान राम का दर्शन वहीं होगा। तुलसीदास विचारने लगे कि मैं चित्रकूट तो जाऊंगा, लेकिन पहले अपने बाबा भोले बाबा का दर्शन कर लूं। बहुत दिन से उनका दर्शन नहीं हुआ। और ये सोचने लगे कि हनुमंत लाल जी का दर्शन तो हो गया, लेकिन भोले बाबा शायद हमसे प्रसन्न नहीं है। उनका ध्यान करने लगे और सोचने लगे कि मैं चित्रकूट चला जाऊंगा तो फिर लौट कर कैसे आऊँगा बिना प्रभु राम से मिले हुए। यही सोच तभी एक ब्राह्मण आया और तुलसीदास बोले, ब्राह्मण के भेष में खुद ही भोले बाबा आते हैं और कहते हैं कि बहुरी बचन बोले कृतवासा, चित्रकूट चलु तुलसीदासा। कहो पवन सुत है सत सोई, राम दरस पहे मधु मोई। रचिय रामायण सुख श्रेणी, अधम उदाहरण यथा त्रिवेणी। तुलसीदास तब भयो निहाला, चलयु चित्रकूट तेहि काला। भगवान शिव ने कहा, तुलसीदास तुम चित्रकूट चलो, जो महावीर जी ने कहा है वो सत्य होगा। और धर्म को बढ़ाओ, और धर्म को बढ़ाने वाली इस सुंदर कथा को त्रिवेणी के समान जो कलयुग में सबको मन को शांत करेगी, उस कथा को तुम लिखो। तुलसीदास जी ये सुनकर चित्रकूट आते हैं और एक अष्टपिक की शिला पर बैठ जाते हैं। ताही समय तुरंत सवारे, कड़े शिकारी दे धनु डारे। रपट मृग शरण कह मारे, हर्षित बसन सुंदर धनुधारे। उसी समय, क्योंकि हनुमत लाल जी ने कहा था कि ठीक जहाँ बैठे वहीं पे दो धनुषधारी आएंगे, जो सुंदर रूप वाले, जो वही रघुनाथ जी होंगे, राम लक्ष्मण होंगे। अब उन लोग को देखकर, उन्हें देखकर तुलसी बाबा ने क्या किया, जान शिकारी भूप सुता, राम राम कहि बैन। तुलसीदास पछताए के, मूंद लिए दो नैन। और बाबा ने क्या किया, उनके मन में तो राम की छवि के लिए व्याकुल थे। बाबा ने ठीक उसी वक्त सोचे कोई शिकारी होगा, सोचकर राम राम करते हुए दोनों आंखों को मूंद लिया है। निकस गए जब जुगल सवारा, आए वहां तब पवन कुमारा। प्रभु दर्शन पायो कि नहीं, दो राम लखन आही। तुलसीदास ने कहा कि मैंने तो आंखें उसी वक्त मूंद ली, मुझे दर्शन नहीं हुआ है। और तब अब
क्या होगा? तब हनुमान जी बोले, दर्शन तो मैं कराऊंगा, लेकिन मैंने तो आपको बताया था कि अभी यहाँ से राम और लक्ष्मण ही गुजरेंगे। आपने आंखें मूंद ली। बाबा कहे, मेरी अभिलाषा पूरी नहीं हुए हनुमत लाल जी, मेरी दर्शन कराओ। तब हनुमान कहो अस बानी, राम घाट चलु कर विज्ञानी। भोर भयो तब तुलसीदासा, राम घटो भरो लासा। तब महावीर जी बोले, कल शाम राम घाट जाओ, तुलसी बाबा आप प्रातः काल राम घाट पहुंच जाना और वहाँ स्नान ध्यान करके रहना। वहाँ हमारे प्रभु राम दोनों भाई स्नान करने आते हैं। गारन लाग्यो नहाए तहाँ चंदन, आ गए दो दशरथ के नंदन। कहो देव चंदन मोहि बाबा, तुलसीदास तब सहज ही गावा। तुलसीदास जी स्नान करके चंदन घिस रहे थे, तभी दो सुंदर युवक आए, युवराज जो दशरथ कुमार थे। बोले, बाबा हमें भी चंदन दीजिए। अब तुलसीदास कितना सुंदर चौपाई लिखे हैं। राम राम लखन तुम हो कि नाही, बालक कहे साधु जग जेते। राम लक्ष्मण की मूर्ति तेते। अब भगवान से तुलसी बाबा कहते हैं, चंदन तो मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन एक चीज बताओ कि क्या आप दोनों दशरथ नंदन हो? तो दोनों मुस्कुराते हैं और बाबा समझ जाते हैं। तब लिखते हैं, और ये दोनों भाई अंगराज चंदन लगाने के लिए मांगे तो बाबा तुलसी ने चंदन दिया। और बड़ी सुंदर उन्होंने लिखा है, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। आधे के प्रसंग आगे एपिसोड में। जय सीताराम, राधे श्याम।